भक्त बंधुओं और बहनों, आज हम जानेंगे आप कौन कौन से भगवान को क्या क्या और किस किस प्रकार का भोग लगाएं जिससे कि आप अपने पूजा और अर्चना का दुगना फल प्राप्त कर सकें। तो आइए फिर जानते हैं कि कौन कौन से भगवान को किस किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए जिससे कि हम अपने पूजा और अर्चना का दुगना फल प्राप्त कर सकें। कभी भी पूजा करते वक्त भगवान को क्या भोग चढ़ाया जा रहा है यह बात बहुत महत्व रखती है। धर्मशास्त्रों में कई जगह ऐसा उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा पूरे नियम अनुशासन के साथ करता है उसे जल्द ही दोगुना फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान अगर भोग नहीं लगाया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। भोग के रूप में गुड़, दही, चावल, मिश्री कुछ भी चढ़ाया जा सकता है जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। मगर किस भगवान को खुश करने के लिए कौन सा भोग चढ़ाया जाए यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से भगवान को क्या क्या भोग चढ़ाएं जिससे कि भगवान खुश हो, प्रसन्न हो और आप पे अपनी कृपा दृष्टि जल्दी बना दें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवान विष्णु का प्रिय भोग कौन सा है। भगवान विष्णु का प्रिय भोग खीर और सूजी का हलवा माना जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप भगवान विष्णु के लिए भोग तैयार कर रहे हो तो उसमें पंचमेवा जरूर डालें। बिना तुलसी के श्री हरि भगवान विष्णु जी को भोग नहीं लगाया जाता है। इसीलिए धन, वैभव और समृद्धि के लिए हमेशा भोग में तुलसी के पत्ते का भी इस्तेमाल करें। भगवान भोलेनाथ या भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को मूल रूप से भांग और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, 5 मेवा, चिरौंजी और तुलसी के पत्ते को मिला के बनाया जाता है। भगवान शिव जी की पूजा के दौरान विशेष रूप से उन पर बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, वरना पूजा असफल और अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव को विध्वंस कहा जाता है, इसलिए उनके गुस्से को शांत करने के लिए बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसके अलावा शिव जी को चंदन बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान को श्वेत चंदन जरूर लगाएं। दुर्गा या दुर्गा माँ दुर्गा को भोग के रूप में खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केला, नारियल और मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा माँ दुर्गा को हलवा बहुत प्रिय है, आप चाहें तो हलवा का भोग भी लगा सकते हैं। सभी प्रकार के संकट का नाश और धन की प्राप्ति के लिए बुधवार, शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ की पूजा कर हलवा का भोग लगाना शुभ माना जाता है। हनुमान जी, राम भक्त हनुमान को पंचमेवा गुड़ के बने लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा चना और गुड़ का प्रसाद भी उन्हें प्रिय है। जीवन में संकट को नाश करने के लिए लोग हनुमान जी को इमरती का भोग भी लगाते हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से 5 मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता है और उन्हें उनका प्रिय भोग चढ़ाता है, हनुमान जी हर परेशानी से उनकी रक्षा करते हैं। गणपति भगवान या गणेश जी, पार्वती पुत्र गणेश जी को मोदक और लड्डू अति प्रिय हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप घी से बने बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। कई लोग गणेश जी को खुश करने के लिए नारियल के लड्डू, तिल के लड्डू और सूजी के लड्डू भी चढ़ाते हैं। सरस्वती जी या सरस्वती माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती हैं। उन्हें सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इस कारण उनका प्रिय भोग दही, चावल, दूध और सफ़ेद मिठाई होती है। इन्हें विशेष तौर पर सफ़ेद तिल के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद श्रद्धा अनुसार दान करने से ज्ञान में 2 गुना वृद्धि और कारोबार में तरक्की मिलती है। लक्ष्मी माता या माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का प्रिय फल होने के कारण ही नारियल को श्रीफल कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल और जल से भरा नारियल अर्पित करने से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को पानी में उगने वाला फल यानी मखाना बहुत प्रिय है। इसका कारण यह है कि वह पानी में एक कठोर आवरण में बढ़ता है और इसीलिए यह हर तरीके से पवित्र और शुद्ध होता है। माता काली या माँ काली और भगवान भैरवनाथ को एक जैसा भोग अर्पित किया जाता है। दोनों का प्रिय भोग हलवा और पूड़ी है।
इसके अलावा अनार भी माँ काली को भोग में चढ़ाया जाता है, जो उनको अति प्रिय है। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में जो बेल आइकन है इसको भी हिट कर लें ताकि ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।